स्टॉक मार्केट में नया लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल सुनते ही लगता है कि रॉकेट साइंस है और चार्ट्स देखते ही ज्यादा कंफ्यूजन। लेकिन सच तो ये है, अगर आपने सही अप्रोच ली तो टेक्निकल एनालिसिस समझना ना सिर्फ इजी है बल्कि इंटरेस्टिंग भी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक, टाइम फ्रेम्स, पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए एज ए बिगिनर। मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक अलग से नहीं समझाने जा रहा, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल और नॉलेज लेयरिंग बेस्ड अप्रोच यूज करूंगा। मतलब पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर धीरे धीरे उन कॉन्सेप्ट के बीच का जो कनेक्शन है वो दिमाग में बिल्ड होता जाएगा। जैसे पजल के टुकड़े एक एक करके जोड़ने पर पिक्चर क्लियर होते हैं, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस भी आपके दिमाग में क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बनता जाएगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है स्टॉक का प्राइस और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी करके उसका फ्यूचर मूवमेंट प्रिडिक्ट करना। मतलब यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट देखने की जगह उसके वजह से जो मूवमेंट प्राइस चार्ट के ऊपर दिखते हैं उसको स्टडी करना। प्राइस मूवमेंट को आप डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, बट आपको मैं कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा क्योंकि यूनिवर्सली ज्यादा यूज होते हैं। हर कैंडल स्टिक एक छोटी स्टोरी बताते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई। कैंडल स्टिक रीड करने का एक तरीका होता है, जिस प्राइस में मार्केट स्टार्ट होते हैं वो होते हैं ओपनिंग प्राइस। उसके बाद प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। जो भी लोएस्ट प्राइस पॉइंट बनाएगा वो होते हैं लोएस्ट प्राइस और जो हाईएस्ट पॉइंट बनाएगा वो होते हैं हाई प्राइस। अबे हाई एंड लो शैडो से पता चलेगा। ऊपर और नीचे अपना रेंज बनाने के बाद जहां पर भी मार्केट क्लोज होता है वो होते हैं क्लोजिंग प्राइस। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आपको कैंडल स्टिक के बॉडी से आपको पता चलेगा एंड हाई एंड लो कैंडल स्टिक के विक या फिर शैडो से पता चलेगा। एंड कैंडल स्टिक का जो कलर्स है, अगर रेड हुआ तो ओपनिंग प्राइस ऊपर था, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुआ। अगर कैंडल स्टिक ग्रीन है इसका मतलब जो ओपनिंग प्राइस था वो नीचे था और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ। एक दिन का ये कैंडल स्टिक आपको उस दिन भर क्या हुआ था एक ही कैंडल स्टिक से पता चल गया ना। अब एक दिन के कैंडल स्टिक को अगर हम ब्रेक करें तो हम इसको अपने चॉइस के सीक्वेंस में देख सकते हैं, जैसे कि 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। मतलब जितने छोटे टाइम से एक दिन के मार्केट आवर्स को आप डिवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा कैंडल स्टिक हमें दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये है हमें कौन सी टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो ज्यादातर 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करते हैं। जो स्विंग ट्रेडर है वो डेली टाइम फ्रेम यूज करता है। जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है उनके लिए वीकली या फिर मंथली चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कैंडल स्टिक मार्केट में एक के बाद एक बन के कंप्लीट स्टोरी क्रिएट करता है। और चार्ट पैटर्न्स जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, कप एंड हैंडल्स, ये हमें एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन देते हैं ट्रेडिंग डिसीजन पर। फोर्थ है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। स्टॉक प्राइस के डेटा और वॉल्यूम जैसे हम विजुअलाइज करते हैं इन्हें कैंडल स्टिक या फिर लाइंस के थ्रू, वैसे ही डेटा को भी हम एज इट इज रीड कर सकते हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट के साथ डेटा मैच करके आप डिसीजन ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप बिगिनर हो तो ज्यादा इंडिकेटर्स मत लगाओ, बस बेसिक से स्टार्ट करो। सबसे पहला मार्केट ट्रेंड को समझो। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना सीखो। एंड उसके बाद सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स जैसे कि कप एंड हैंडल्स, फ्लैग एंड पोल पैटर्न ये चार्ट में ढूंढना सीखो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चार्ट को डेली 15 to 20 मिनट्स ऑब्जर्व करो। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना जल्दी आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। आपके इस जर्नी में बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही काफी नहीं है, साथ में आपको कुछ टूल्स भी इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि गूगल शीट, ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग, screener.in। ऐसे कुछ वेब टूल्स है जो आपके ट्रेडिंग डिसीजन लेने पर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर गूगल शीट में कैसे डेटा को लाइव फेच करके अपने लिए कस्टम टूल्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।